Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Naulakha and welcome back to our course in which we are going to revise entire syllabus of geography from both and CVT perspectives. So previous lectures देखने के लिए check out the description box जिसमें आपको link मिलेंगे, साथ ही साथ informative videos, daily quizzes, current affairs and updates regarding CVT. ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना है ताकि आप इन्हीं सब चीजों से अपडेटेड रहे. सो इन लेक्चर्स के नोट्स एंड पीडीएफ्स दीज आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम से मिलेगा. आपको डाउनलोड करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स. इन द फ्री मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑफ दीज लेक्चर्स. सो टुडे इज डे 21 where we are going to revise migration. What is migration? And अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट करने के लिए हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए जिसमें आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग, लाइव क्लासेस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर फीडबैक, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी. एंड हम अपनी लाइव क्लासेस में हर टॉपिक को, हर डोमेन के हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं. एंड साथ ही साथ वी आर गोइंग टू सॉल्व 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज इन आवर लाइव क्लासेस. सो ये उड़ान बैचेस सारी स्ट्रीम्स में अवेलेबल हैं. प्लीज रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि वो भी अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें. एंड विद इन 4999 हम जीटी, लैंग्वेज एंड ऑल द डोमेन्स कवर कराएंगे. एंड दिस इज आवर साथी बैच. अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, अवेलेबल है इन जस्ट 2999 and these are the study material that you will be getting from our sites. These books contain more than 1200 MCQs comprehensively designed for boards and CUET. So आप दोनों ही और एग्जाम्स की तैयारी साथ में भी कर सकते हैं एंड आप एग्जाम देने से पहले 1200 MCQ सॉल्व करके जाएंगे. सो देर किस बात की, अभी के अभी हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज. So let's get started. Migration types, causes and consequences. So migration क्या है? When a person moves from one place to another. So one place क्या होती है? उसकी place of residence जहाँ पे वो रहता है and they move, he or she moves from the place of the destination. तो residence की जगह से वो move कर रहा है to the place of destination. Reasons can be many. It can be better opportunities, study opportunity, marriage, and maybe natural disaster, something. So the person who moves from one place to another to find work or better living condition, इसको कह सकते हैं हम migrant. दो टाइप के migrants होते हैं. एक होता है lifetime migrant जहां place of birth is different from the place of census enumeration. तो उनको बोलेंगे हम lifetime कि वो जिंदगी भर के लिए ही move हो चुका है. Then migrant by place of the last residence. If a person place of last residence is different from the place of enumeration, जिसको बोलेंगे हम migrant by last residence. So types of migration की बात करें, 4 टाइप्स में डिवाइड है. अगर आप रूरल से ही रूरल एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर रिवर्स रूरल टू अर्बन टू रूरल एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, तो जिसको R to R, R to U to U and U to R माइग्रेशन कहते हैं. So women migrants are highest in both intra-state and interstate migration. सबसे ज्यादा कौन माइग्रेट कर रहा है? Women माइग्रेट कर रहे हैं स्टेट के अंदर भी और आपस में भी. शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रही है. मेन रीजन क्या है? मैरिजेस. Whereas male migrants रूरल टू अर्बन एरियाज की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ बेटर लिविंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन. फिर आ जाता है एक टर्म इंटरनेशनल माइग्रेशन which refers movement of people out of the country or out of the geopolitical border. So India experiences large number of international migration mostly from the neighboring countries. So India का क्या सिनेरियो है? We people are moving in the western world and जो neighboring countries है वहां के लोग इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं. So census 2001 there were more than 5 million persons reported from other countries. बांग्लादेश से 3 million, पाकिस्तान से 0.9 million, नेपाल से 0.5 million and 96% ये हमारे नेबरिंग कंट्री से ही आए थे. 2001 का सेंसस बताता है. अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन मीन्स coming to live permanently in a foreign country when
यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री, वो क्या है वहां पे परमानेंटली रहने के लिए, तो वो हो गया इमिग्रेशन. And apart from immigration, India also experiences emigration, which is leaving one own country to settle permanently in other country. So, incoming को बोलेंगे immigration and outgoing को बोलेंगे emigration. ये concepts आपको याद रखना है. अब spatial variation क्यों हो रहा है? इंडिया में uneven spatial variation है in terms of in and out migration. Highest number of in migrants कहाँ पे मिलेंगे? हमें महाराष्ट्र में मिलेंगे. उसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में हमें मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है, अर्बन सिटीज हैं. दे अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल. देन आउट माइग्रेंट्स हमें कहां मिलेंगे? उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं, बिहार से जाते हैं, एंड बैकवर्ड स्टेट से लोग जाते हैं. क्यों? अगेन ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे इतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलती. फिर आ जाते हैं फैक्टर्स, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुश एंड पुल फैक्टर्स. पुश फैक्टर्स जो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो दैट प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज पुशिंग यू अवे फ्रॉम. तो मे बी नेचुरल डिजास्टर आ गया, पॉवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाई पॉपुलेशन लैंड पे ज्यादा है, एंड बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप उस एरिया से पुश कर रहे हो. पुल फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स क्या होता है कि जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो आपको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स ई. तो इट इज बेसिकली पुलिंग यू टुवर्ड्स देम. सो पुल फैक्टर्स में आ जाएगा बेटर अपॉर्चुनिटीज. अगर मैं फॉर एग्जांपल एक गांव में रहती हूं तो ऑब्वियसली आई विल फाइंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज अ पुलिंग फैक्टर फॉर मी. सो वहां पे एंटरटेनमेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है, तो मोस्टली 38% मेल माइग्रेट for work and employment and 3% female migrate for the same reason. लेकिन सेंसस 11 के अकॉर्डिंगली इसका डाउनफॉल हुआ है. About 65% of the women migrate because of the marriage now and 2% male migrate because of the same reason now. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, पॉजिटिव्स की बात करें, माइग्रेशन अगर हम करते हैं तो रेमिटेंसेस आता है. क्यों? क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं जो उन्होंने अर्न किया तो रेमिटेंसेस की फॉर्म में आप अपने घर पे वो पैसे भेजेंगे. नेगेटिव क्या है? उन कंट्रीज में ओवर क्राउडिंग हो जाती है या उन प्लेसेस में ओवर क्राउडिंग हो जाती है. देन डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस में पॉजिटिव की बात करें, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द कंट्री, तो एक अर्बनाइजेशन आ जाता है. नेगेटिव में इम्बैलेंस, मिसमैच. तो बेसिकली अगर सारे ही मेल्स चले जाएंगे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में तो फीमेल का नंबर उतना ही रहेगा, मेल का नंबर कम हो जाएगा. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, पॉजिटिव, माइग्रेंट्स वर्क एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये सारे टैबूज ब्रेक हो जाते हैं. नेगेटिव में क्या है? इट इंक्रीजेस एंड क्रिएट्स अ सोशल वैक्यूम एंड फीलिंग ऑफ इजेक्शन एंड अल्टीमेटली एंटी सोशल एक्टिविटीज में वो इंडल्ज कर सकते हैं. देन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना माइग्रेशन होगा उतना प्रेशर लैंड पे पड़ेगा, उतना ही प्रेशर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ेगा, एंड सारी ही नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगी? ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएंगी. एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज में व्हेन मेल माइग्रेंट्स लीव देयर वाइफ्स इन रूरल एरियाज, ये एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर आ जाता है. तो बेसिकली इट कैन रिजल्ट इन एंजाइटी, ट्रॉमा, लोनलीनेस, एंड माइग्रेशन ऑफ वुमेन फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गिव्स देम मोर फ्रीडम. अदर हैंड एक वल्नरेबिलिटी भी आ जाती है. So this was all about migration. So I'll see you in the Udan batches. Stay tuned for the coming lectures. Till then, take care. Bye. Thank you. KP classes dedicated to excellence.